अमेरिका का राष्ट्रपति महाभियोग, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इम्पीचमेंट। ये सामान्यतः छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। बीए सेकेंड ईयर, पॉलिटिकल साइंस, पेपर फर्स्ट, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। अमेरिका में जो राष्ट्रपति है उसको पद से हटाने का जो तरीका है उसको महाभियोग कहा जाता है, इम्पीचमेंट कहा जाता है। सामान्यतः वह 4 वर्ष के लिए पद पर रहता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। अभी राष्ट्रपति वहां पर निर्वाचित हुए हैं जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। इससे पहले ये डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी से 2016 से 20 तक। जो बिडेन को जो है अभी 306 मत मिले, 270 का बहुमत होता है, तो 538 में से होते हैं। राष्ट्रपति अमेरिका में यह तरीका रखा गया है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाए जब उसे पद से हटाने जरूरी हो जाए तो उसको हटाया जा सके। संविधान के उल्लंघन पर या इस तरह शक्तियों का अतिक्रमण करने पर इनको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने का तरीका महाभियोग की कार्यवाही है। इसका विवरण संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 4 में दिया गया है। महाभियोग देशद्रोह, भ्रष्ट आचरण या गंभीर अपराध के आधार पर जाता है। महाभियोग की कार्यवाही का आरंभ प्रतिनिधि सभा में होता है। अमेरिका में जो व्यवस्थापिका है उसका नाम कांग्रेस है। उसके 2 सदन है, प्रतिनिधि सभा निम्न सदन और सीनेट उच्च सदन। और ये कार्यवाही इसकी शुरुआत प्रतिनिधि सभा यानी निम्न सदन में होती है। इसके एक या अनेक सदस्य राष्ट्रपति पर आरोप लगाते हैं। प्रतिनिधि सभा ने न्यायिक या जांच समिति को सौंप देती है और बाद में प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करती है। प्रतिनिधि सभा जरूरी समझने पर, यानी जो आरोप लगाए गए हैं उनको लगे कि सही है, तो वो 2/3 बहुमत से पास कर देती है। 2/3 बहुमत यानी अमेरिका में जो प्रतिनिधि सभा उसमें 435 सदस्य हैं, इसका 2/3। सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। 2/3 बहुमत से पास कर सीनेट के पास भेज देती है। सीनेट जो उच्च सदन है उसमें सभी राज्यों से 2-2 सदस्य शामिल होते हैं, तो कुल सदस्य संख्या 100 है उसकी। सीनेट इस पर विचार करती है तो उसमें प्रतिनिधि सभा अपना प्रतिनिधि वहां भेजती है। सीनेट जांच करने वाले न्यायालय के रूप में बदल जाती है। उसकी अध्यक्षता संघीय न्यायालय का न्यायाधीश करता है। उसमें फिर अध्यक्षता संघीय न्यायालय का न्यायाधीश करता है। सामान्यतः सीनेट की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को अवसर दिया जाता है कि वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा सफाई प्रस्तुत करे, यानी जो भी आरोप लगाए गए हैं उसमें वो स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात रख सकता है। इसके बाद मतदान होता है और सीनेट 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को पद से मुक्त कर दिया जाता है। यह तरीका वहां पर, यानी प्रतिनिधि सभा और सीनेट 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर देती है तो उसको पद से हटना पड़ता है। अब तक 1867 में राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई। सीनेट में पारित होने में 1 मत की कमी रह गई।
वाटरगेट कांड, अमेरिका माना जाता है निक्सन यानी चुनाव के समय असंवैधानिक साधनों का प्रयोग किया गया था। गेट का मतलब होता है स्कैंडल, घोटाला। वाटरगेट कांड के कारण निक्सन जो है उस पर कार्रवाई पर विचार ही चल रहा था, यानी असंवैधानिक साधनों से उसने चुनाव जीता है, चुनाव गलत तरीके से जीता है, तो ऐसे में कार्रवाई पर विचार चल रहा था। इससे पहले उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद जो राष्ट्रपति बने फोर्ड, उन्होंने उन्हें क्षमादान दे दिया गया। तो अब तक कोई भी राष्ट्रपति वहां पर महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर भी कार्रवाई का ऐसा विचार चल रहा था, परंतु ये कार्रवाई नहीं हो पाई। उसके बाद राष्ट्रपति अब चुनाव की चर्चा, जो बिडेन राष्ट्रपति और कमला हैरिस 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे। तो अमेरिका में राष्ट्रपति के पद से हटाने का जो तरीका रखा गया महाभियोग है, 2/3 बहुमत से दोनों सदन पारित कर देते हैं तो पद से हटना पड़ता है, क्योंकि यह कार्रवाई एक तरह से कठोर ही है और इतना बहुमत सामान्यतः नहीं हो पाता। दूसरा, वह राजनीतिक दल भी है जो अपने दल का वो बचाव भी करते हैं, अपने दल का राष्ट्रपति होता है तो बचाव भी करते हैं। तो इस वजह से ये इम्पीचमेंट पारित होना काफी मुश्किल हो जाता है। जब ऐसे मौके आते हैं तो इतनी बड़ी की जरूरत पड़ती है। तो विद्यार्थी ये छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा क्वेश्चन है, इसको उसी तरीके से आप कर सकते हैं। एक छोटा क्वेश्चन और बता दें उसमें, लॉग रोलिंग। लॉग रोलिंग का अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है लकड़ी के गोल टुकड़ों को 2-4 मजदूरों द्वारा लुढ़काना। लकड़ी गोल गोल टुकड़े उसको लुढ़काते हैं, ये शाब्दिक अर्थ है। अमेरिका में सीनेट में विधि निर्माण के लिए विधेयक को आगे बढ़ाने की पद्धति को लॉग रोलिंग कहते हैं। अर्थात सीनेटरों के बीच परस्पर समझौता हो जाता है, जिसके द्वारा वे एक विधेयक को पारित करने में किसी सीनेटर का सहयोग इस आशा से करते हैं कि वह भी किसी ऐसे विधेयक को पारित करने में इसकी शासन में सहायता करेगा। तो यानी एक तरह से ग्रुपिंग की जाती है। वहाँ लॉबिंग शब्द भी चलता है, अमेरिका में ये वैध है वहां पर लॉबिंग। कुछ मिलकर वो उस विधेयक को पारित करवाते हैं। लॉबिंग होते हैं, किसी विशेष कानून को पारित कराने के लॉबिंग की जाती है, वो सहायता करते हैं, बदले में वो भी उसकी सहायता कर देते हैं। तो एक तरह से परंपरा है और एक नकारात्मक परंपरा के रूप में कि इस वो भी सहायता करेगा और वो भी सहायता करेगा। तो वैसे वहां पर प्रस्ताव पारित हो जाता है, छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने 2 क्वेश्चन देखे इसमें, अमेरिका में राष्ट्रपति का महाभियोग और लॉग रोलिंग। उम्मीद है ये समझ में आया हो। तो इन छोटे क्वेश्चनों को आपको साथ साथ याद करते रहना चाहिए। इसको 1 या 2 बार सुनेंगे तो सामान्य शब्दों से आप परिचित हो जाते हैं। धन्यवाद।